तो हम अभी बड़ी रात तो अपने नहीं मनाई, बड़ा दिन मना रहे हैं। और बड़ी रात हमने इबादत में गुजारी, बड़ा दिन नमाज़ पढ़ने के बाद तैयार होने में गुजारेंगे। और ये मिरा का ड्रेस है और हैंगर से निकल गया है मेरा। और ये वाला जो है ना, मिरा की फुप्पो ने उम्मा को दिया था। मिरा बोलिए मुझे दिया था। किसको दिया था? आपको दिया था? आपको नहीं दिया था, ये उम्मा को दिया था। बोलिए फुप्पो ने मुझे किस में दिया था? बर्थडे में दिया था। बोलिए मेरी बर्थडे आई थी ना, इसलिए मेरी फुप्पो ने मुझे दिया था। ये फुप्पो ने उम्मा को दिया था। आपको दूसरे 2-3 फ्रॉक्स दिए थे ना, उम्मा को ये 2 दिए थे, एक ये वाला एक ब्लू वाला। और आपको 3 फ्रॉक्स दिए थे ना। ये कुछ भी उम्मा को नहीं पहनने देती, सबको खुद ही पहनना होता है ना। बोलिए अब ये वाला अच्छा नहीं है, मुझे ये वाला पहनना है। देख सो मिरा का लक। इधर आओ। ये देखें, इसकी स्लीव्स कुछ इस तरह की हैं। ये कुछ इस कट में है और इसकी स्लीव्स कुछ इस तरह की है। और इसने पहना है चलो अब बाय बाय कर दो सबको। उतर गया? तो आपको मैंने पहनाया ही नहीं है इसलिए उतर गया है। आपको पहनाऊंगी तो नहीं उतरेगा। इसको कैसे मैंने पहनाया है फिक्स करके। तो पहना देती हूँ, रुक जाओ। मेरा अल्लाह अल्लाह ना सुना दो अब सबको। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है आप सब लोग ठीक होंगे। तो ये मेरी सास के घर से इफ्तारी आई थी। मैंने एक बार भी आपको मेरी सास के घर की इफ्तारी नहीं दिखाई, तो मैंने सोचा कि आज मैं आपको दिखा देती हूँ, क्योंकि आज मैं बहुत जल्दी फ्री हो गई थी। तो हम सब बहुत जल्दी बैठ जाते हैं। उसके पापा तब बैठते हैं जब 5 सेकंड रहते हैं अलार्म बजने में, तब बैठते हैं। तो ये मैंने बनाए थे क्या बोलते हैं, तो मैंने यहाँ बनाए थे ब्रेड पकोड़ा। और मेरी सास के घर से इतना सब कुछ आ गया था, दही बड़ा, कस्टर्ड्स और समोसा, रोल, ये सब मेरी सास के घर से आ गया था। इसके बाद मैंने सालन, मुर्गी का सालन बनाया था और चावल बनाए थे। और फिर मैं आज इतनी बोर हो गई थी और आखिर हमारा बाहर जाने का हो गया। और मैं कहती हूँ बहुत बुरा, नहीं जाना चाहिए था। अब मैं आपको पूरा सीन बताती हूँ। अगर मुझे ये वॉइस न रहेगी ना, जो वीडियो में ऑलरेडी वॉइस है, तो फिर मैं म्यूट कर दूँगी वीडियो वॉइस और मैं अपनी वॉइस ऑन रखूँगी। आपको बताती हूँ हुआ क्या एक्चुअली। अब हम लोग अभी लेट ही आए, तो मैं तरावी वगैरह पढ़ के आए तो 10:30 बज गए थे। और फिर अब मुझे तो बोर हो ही रही थी। तो 10:30 बजे उमर ने कहा, तो मैंने कहा गूगल पे आ रहा है 11 बजे बंद हो जाएगा। तो उन्होंने कहा नहीं होता, अल्लाह मालिक है, चलो चलते। हाँ ना करके हम लोग चलो निकल गए। मुझे चाहिए था और कुछ नहीं चाहिए था। मुझे उमर के बर्थडे, मैं तारिक रोड भी इसीलिए गई थी कि उमर की बर्थडे के लिए मुझे एक सूट चाहिए था। और मैं इधर भी इसलिए गई थी, मैंने कहा स्टिच लूँगी। इन्होंने इस बार स्टिच नहीं करवाया, तो मैं स्टिच लूँगी और उमर को गिफ्ट कर दूँगी। अच्छा, मैंने ऑनलाइन ऑर्डर कर दिया था, बट स्मॉल साइज़ मंगवाई थी। अब मर्दाना स्मॉल साइज़ 20 चेस्ट साइज़ होता है। मैंने कहा ये तो मुझसे ज़्यादा पतले हैं, मैं तो 19 पहनती हूँ, ये 20 पहनेंगे तो वो ये कहाँ जाएंगे इसमें। तो मैंने गलती करके ये मंगवा दिया, फिर मैंने वो ऑर्डर कैंसिल कर दिया। अब वहाँ पर ऑनलाइन ऑर्डर्स बंद हो चुके थे। मैंने कहा कोई चांस नहीं है, या तारिक रोड जाऊँ या तो फिर लकी वन जाऊँ। तारिक रोड गई, वहाँ पर मुझे अलकरम नहीं मिला, बहुत रश थी, नहीं मिला अलकरम। मुझे जो थोड़ा बहुत काम निपटाना था, मैं नेक्स्ट वीडियो में अपनी शॉपिंग वीडियो आपको साथ शेयर करूँगी, तो वो मैंने निपटा दिया। नेक्स्ट फिर मैं लकी वन आई। अलकरम का मैंने सारा देखा हुआ था, सेल 40% लगी हुई। उसमें कॉटन के जो कुर्ते थे ना, मुझे बड़े पसंद आए थे, मैंने मंगवा भी लिया था। फिर वहाँ जाके मैंने उधर भी मिल गया एक्स्ट्रा स्मॉल साइज़, मैंने वो सब। तो मेरे को कहा कि इसकी बिलिंग, अब मैं पैसे लेना अपना जल्दी में भूल गई थी। तब मैंने इनको कहा कि बिलिंग कर दे। ये किसके लिए ले रही हो, तुम्हें लेना नहीं है। इतनी इन्होंने मगजमारी की। मगर अब मैं पहले शुरू से बताती हूँ हुआ क्या। हम लोग लकी वन में इंटर हुए। मैंने सबसे पूछा अलकरम का है, वहाँ जो खड़े हुए होते हैं सिक्योरिटी वगैरह। मैंने उनसे पूछा कि अलकरम क्या शॉप कौन से फ्लोर पे। उन्होंने कहा 1st फ्लोर पे। तो हम लोग 1st फ्लोर पे गए एलिवेटर से।
फर्स्ट फ्लोर पर हम जैसे ही गए वहाँ पर उमैर तो पाड़ियाँ ढूंढते बैठने के लिए, तो वहाँ उनको मिल गई अपनी जगह, वो जाके बैठ गए। देन मैं अलकरम के 4 कदम दूर थी और ऊपर वाली जो एलिवेटर थी जो ऊपर सेकंड फ्लोर से आ रही थी, वहाँ से झुंड लोगों का, औरतों का शोर और झुंड नीचे आ रहा था। और मैं लिटरली पूछ रही हूँ कि ये हुआ क्या, ये क्यों झुंड आ रहा है। मेरे पाँव के नीचे से ज़मीन हट गई थी आ करके, लोग इतने ज़ोर से चिल्ला रहे थे और वो सीढ़ियों से झुंड का झुंड उतर रहा था। और एलिवेटर चल रही थी, इसके बावजूद भी लोग एलिवेटर पे भाग भाग के उतर रहे थे। मतलब वो चल रही है मशीन, उससे भी वो भाग भाग के उतर रहे थे। और मेरे हाथ में मिरा थी, उमेज़ा जो थी वो अपने पापा के पास थी और वो कहीं कोना पकड़ के बैठ गए थे। अब मैं उसको लेकर अलकरम में जाऊँ या वो देखूँ, मैं भी उनके साथ भागना शुरू, वो जैसे भाग रहे मैं भी उनके साथ भागना। मुझे टेंशन थी कि मेरा उमेज़ा और इसके पापा का है। मैं उनको ढूंढा, मैंने उमैर का हाथ खींच लूँ, चलो चलो, हुआ क्या है हुआ। मैंने कहा मुझे भी नहीं पता, बस भागो। मेरी मुंह में से आवाज़ बंद हो गई थी। फिर हमारे पीछे जो लेडीज़ और भाग रही थी, तो मैंने उससे एक लेडी से पूछा कि क्या हुआ, तो उन्होंने कहा ज़लज़ला है। उसने ज़लज़ले का नाम लिया और मेरे इर्द गिर्द दीवार, ज़मीनें जो हैं ऊपर नीचे होना शुरू हो गई। मैंने कहा वाकई में मेरे ज़लज़ला है चला, और मेरा लिटरली रोना निकल गया और मैं भाग रही। हम फर्स्ट फ्लोर थे, ग्राउंड फ्लोर में मैं जाना था, बाहर निकलना था, सीढ़ियाँ ही नहीं मिले। मैं गोल गोल उमैर को लेकर घूम रही हूँ, सीरिया तुम इतना वो नहीं हो। उमैर ने अपने दोनों बच्चों को उठा, तुम चलो, तुम आगे चलो, मेरी फिक्र। मैंने कहा चले, पहले आप चलें। नीचे उतरे, बच्चों को पहुँचाए पहले बाहर। हम लोग इतना, और फिर सामने से मैंने देखा कि वो दुकानें सफ़ायर वाले और सब बंद कर रहे हैं। और मैंने कहा यार वाकई में कोई सीरियस सीन हो गया, चलो जल्दी बाहर निकलो। बाहर निकलने का आ रहा ही नहीं, और कोई भी बाहर, मतलब इतना सब नर्वस हो गए थे कि किसी को रास्ता ही नहीं मिल रहा था। हंस के सबको सुना रही हूँ कि इतना बुरा हमारे साथ सीन हुआ। फिर वापस हम लोग बाहर आ गए, आधा घंटा। मैंने कहा मैं इतना किराया करके आई हूँ, मैं ऐसे किसी घर चलो। मैं बोलते चलो अब घर, अब यहाँ क्या बैठी हो, कुछ भी नहीं था, ये अफवाह थी। फिर मैंने कहा नहीं तो घर भी, अब ज़लज़ला घर भी आता है, घर में भी वही ज़लज़ला ही आएगा, यहाँ भी ज़लज़ला आएगा, या मैदान में तो बैठे हुए एटलीस्ट। अब उमर बोलते तुम्हें लकी वन से निकालने के लिए ये टेक्निक बहुत अच्छी टेक्निक थी यार लिटरली। और मैं जैसे अलकरम देख रही हूँ और सामने झुंड देख रही हूँ, मुझे ये हो रहा था कि मैं बाहर निकलूँ या मैं घर में क्या करूँ। मुझे कुछ समय उमर को ढूंढ के उनका खींच के बाहर निकल। फिर हम लोग बाहर निकले, आधा घंटा मैं बैठ के मॉल को देखी। मैंने मॉल टेढ़ा हुआ है। मैं बैठ के देख रही हूँ, वहाँ पर औरतें आपस में बातें करें, तो मैं भी उनके बीच में घुस गई। मैंने कहा कि ना क्या मतलब आग लगे। मैंने कहा नहीं ज़लज़ला आया, मुझे भी फील हुआ है, कितनी आग ऊपर लग गई। मैंने कहा आग लग गई, बोलती हाँ आग लग गई थी। फिर हमने कहा यार ये किसी आग लग गई थी, ये वो हमारी बातें चल रही थी। और फिर यहाँ देखें ये फिर क्या हुआ, थोड़ी देर के बाद सब सेट हो गया। बोला कि ये मैंने आपको सुनाया, वो गार्ड ने क्या बातें बताई। और फिर ये शाहिद अफरीदी आए हुए थे, और शाहिद अफरीदी का ये शो चल रहा था। उन्होंने अपने ब्रांड लॉन्च करने के लिए वो आए थे। शाहिद अफरीदी की ब्रांड है ना, एक तो हॉप नॉट, दूसरी इन्होंने अपनी एक है ना और ब्रांड लॉन्च की है ईस्ट ट्रेंड कपड़ों की, जेंट्स की। तो वो करने के फिर अपने एक सिग्नेचर बॉल दे रहे थे और सबको ये कर रहे थे। ये देखें शाहिद अफरीदी। और मुझे कुछ इतना मतलब क्रिकेटर में इतना कोई इंटरेस्ट नहीं है, और उमर को बड़ा इंटरेस्ट है। तो उमर तो भाई बच्चे बीवी छोड़ के वो तो आगे भाग रहे थे कि मैं बस अपने अफरीदी को देख लूँ, बूम को देख लूँ। उनको बड़ा मतलब क्रेज़ है कि पर वो एक थोड़ा सा उनके अंदर जो शर्म है ना वो नहीं होती ना। वो तो पहुँच के सेल्फ़ी वगैरह लेते, बट उनको इतनी हद तक का वो नहीं है सेल्फ़ी वगैरह लेना। और ये बहुत बुरा सीन हुआ। मैं लिटरली अपने दिल में सोच रही थी नहीं आती नहीं। और मैंने अपनी अम्मी को कॉल किया, क्या हुआ वहाँ ज़लज़ला आया, तो मैंने कहा नहीं यहाँ तो कुछ भी नहीं है। अब ज़लज़ला सब चिल्ला रहे थे, ज़लज़ला। मेरा तो लिटरली मुझे ऐसा लग रहा था वाकई में ज़मीनें हिल रही हैं। और मैं मुझसे एलिवेटर पर मेरे पाँव इतने भारी हो गए थे क्योंकि मुझसे उतरा नहीं जा रहा था। मुझे ऐसा था कि कोई मुझे छेड़ेगा और मैं रो पड़ूँगी। मतलब इतना करीब से बनने के मतलब अब मौत आ जाएगी, अब मर जाएंगे, मतलब इतना वो प्रेशर आ रहा था दिमाग में। और इतनी रश थी अफरीदी के ब्रांड लॉन्च पे। और
फिर मेरी अम्मी कहती फिर वापस क्यों आना है? मैंने कहा मैं इतना किराया करके गई थी, खुदा का खौफ करे कुछ लिया नहीं था जिस काम के लिए मैं गई थी। और फिर मैं आपको ये बता रही थी, फिर मैं उमर के लिए कुर्ता, तो मैं अपने पैसे लेना भूल गई थी यहाँ घर से। अब जिस पर्स में पैसे थे वो पर्स नहीं, मैंने दूसरा पर्स उठा लिया था। अब वो बंदा पैसे देने के लिए ही तैयार नहीं तो मेरे लिए ले रही हूँ, मैं नहीं दूंगा, तो मेरे लिए ले रही हूँ, तो मैं अरे उमेरा मुझे दे, मैं आपके लिए नहीं ले रही, मैं अपने भाई के लिए ले रही हूँ। नहीं माने ही नहीं लेने दिया। मेरा इतना फेवरेट कुर्ता था, उसके ऊपर कुर्ता, और मैंने वहाँ पर ही शलवार मैच की थी, ट्राउज़र मैच किया था, बट नहीं लेने दिया। मुझे बड़ा शौक था कि मैं ये कुर्ता लूँ और सरप्राइज़ली उनके अलमारी में रखूँ, ईद वाले दिन सारे कपड़े गायब कर दूँ और सिर्फ यही कुर्ता और शलवार अलमारी में लटका के रखूँ ताकि वो पहने। और पता है नमाज़ के लिए जाते जल्दी हैं, तो तब मैं सो रही होती हूँ, तो मुझे तब तो नहीं कुछ बोलेंगे, आने के बाद ही बोलेंगे। तो मुझे बड़ा वो था, अब कोई चांस नहीं लेने का, अभी किसके साथ जाऊँ, क्या करूँ, मुझे कुछ समझ नहीं आया। अब इनके साथ जाना मेरे लिए इसलिए ज़रूरी होता है कि 2 बच्चे हैं, तो एक बच्चे ये हैंड ओवर करते हैं और एक बच्चे मैं करती हूँ, तो हमारा वो मैनेज हो जाता है। मुझे अलकरम का ही कुर्ता चाहिए था, जलबरी का वहाँ पर मैंने देखा था, जलबरी पर सेल नहीं थी, पर जलबरी के जो सूट थे ना वो थोड़े एक्सपेंसिव नहीं थे, सही थे, बगैर सेल में भी अच्छे थे इसलिए वे, तो नहीं माने। बस जलबरी में भी मुझे ऐसे ही निकाला डांट के, और फिर अलकरम से मुझे ऐसे डांट के निकाला। तो इस चक्कर में मैंने भी गुस्से में कहा कि अब मैं भी कुछ नहीं लूँगी, आपको जो करना है आप कर लें। बोला नहीं लो, तुम्हारी मर्ज़ी है, तो मैं पैसे दे दूँगा तुम्हारे ईद के शॉपिंग के। बस इनको क्या है, इनको कुछ फ़र्क ही नहीं पड़ता है किसी भी नाराज़गी से, किसी भी चीज़ से। तो बस यहाँ बच्चों को यहाँ सीढ़ियों पे बिठाया हुआ था ताकि वो घूम रहे थे, इतनी रश हो गई थी, अफरीदी आए हुए थे, तो बस सब पागल हो गए थे। तो मैं वे कोने में, मैंने कहा चलो वीडियो ही बना लेती हूँ, कोने में खरीदे के फजूल में खड़ी हुई हूँ। तो बच्चा पार्टी गई, बच्चा पार्टी में से बच्चों के लिए मुझे चूड़ियाँ वगैरह, बैंगल वगैरह चाहिए थी। और आपको पता है मेरा तो फेवरेट ब्रांड एथनिक है, आई हाईली रिकमेंडेड। ये मुझे मारिया बी और सब बड़े बड़े जो ब्रांड्स हैं ना, बहुत बड़े बड़े ब्रांड्स, ज़ैनब चटानी हो गया, और बड़े बड़े ब्रांड से भी ज़्यादा मुझे एथनिक पसंद है। तो मैंने एथनिक के कपड़े मंगवा लिए थे अपने लिए भी और इन दोनों के लिए भी। तो बस एथनिक का एक अपना ही ग्रेस है, मुझे बड़ा पसंद है एथनिक का जो ग्रेस निकल के आता है ना, मुझे बड़ा अच्छा लगता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, अल्लाह हाफ़िज़।